ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਆਦੀਵਾਸੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਹਕੂਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੇਸਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਰਜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ये बड़ी शर्मसार बात है कि हमारे देश में आजाद होने के बावजूद भी हमारे देश की लड़कियों के साथ आज के मॉडर्न युग में इतना गलत तरीके से व्यवहार हो रहा है। उसको मतलब कैसे न्यूड करके, और ये सिर्फ छोटी छोटी बातों, कास्टिज्म, इन सब चीजों को लेकर ये लोग लड़की की इज्जत तार तार कर रहे हैं। तो ये तो राक्षसों से भी बेकार काम किया इन लोगों ने। ये इनको तो इंसानियत के नाम पे दब्बा है। ऐसे लोगों के खिलाफ तो तुरंत फांसी होनी चाहिए, फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। लंबा प्रोसीजर होना ही नहीं चाहिए कोर्ट में। फटाफट FIR दर्ज करके इन पे फटाफट फास्ट ट्रैक की कोर्ट करके इन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर देनी चाहिए। ये कहाँ घर से प्रॉब्लम या समाज में है कि बार बार औरत पे क्यों अत्याचार होते हैं? कहाँ कमी कहाँ है? हमारे संस्कारों में है या हमारे एजुकेशन में या हमारे सिस्टम में? जी, ये कमी सिस्टम में भी है, एजुकेशन में भी है, इनके संस्कारों में भी, इनकी माइंड में भी, इनके मंशा में भी। और जो इन लोगों को अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। सिर्फ एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अक्षरों का ज्ञान होना। एजुकेशन का मतलब है कि नॉलेज होना, एक वो व्यवहार में भी नॉलेज आना, एक वो अच्छाई का समावेश होना मन में भी और माइंड में भी। ये सिर्फ एक जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। देखो, रिलीजियन, कास्ट, वास्ट ये कुछ नहीं है। ये आदमी का जन्म लेने के बाद स्टार्ट होती हैं। लेकिन जब जन्म भगवान ने इक्वल कर दिया लड़के लड़की को, ये लड़कियों के साथ हमेशा इतना गंदा मंशा रखते हैं। यहाँ से इनकी सोच उजागर होती है कि ये लड़कियों को किस तरीके से सोचते हैं, सिर्फ एक वस्तु की तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इतना गलत व्यवहार इनके साथ करते हैं। तो इनकी हर चीज में कमी है और ये हमारे सिस्टम में भी कमी है। जो इतना होने के बावजूद जब वीडियो मीडिया के सामने आई, ये लोगों के सामने आई, ये तब उस चीज पे एक्शन ले रहे हैं। तो मतलब ये कानून भी इन्होंने अंधा बना दिया है, लोगों बिल्कुल एक राक्षस राज कर दिया है। तो सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, सिस्टम में भी, कानून में भी, हर जगह कमी हो रही है। तभी ऐसे ये जो लोग हैं राक्षसों की तरह घूम रहे हैं। और जिवें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंटर सरकार नूं, स्टेट सरकारां नूं भी कि सानूं इहदे च दखलअंदाजी देनी पएगी, वार वार सुप्रीम कोर्ट नूं क्यों ही दखल अंदाजी देनी पएगी? क्यों नहीं सरकार अपने लेवल पे काम करदियां? अब देखिए, ऐसे ही अभी हाल ही में प्रोटेस्ट हुआ था, गर्ल्स का इशू हुआ, तब भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करना पड़ा। हर एक इशू में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। सिर्फ एक न्यायपालिका ही ऐसी बची है जिसपे लोगों को ट्रस्ट है। और कई बार तो न्यायपालिका के ऑर्डर आने के बावजूद भी हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो नेता हैं, उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते। कितने ऐसे डिसीजन आए जो इन्होंने जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फटाफट इसको इम्प्लीमेंट करो, लेकिन पार्लियामेंट ने या इन नेताओं की इंटरफेरेंस के कारण उसको फॉलो अप नहीं किया। अच्छा, एक होर गल है कि ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਾਰਗਿਲ ਲੜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੋ 144 ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਆ ਜੀ। देखो, हमारे जवान वहां पे बॉर्डर पे हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, 135 करोड़ लोगों की रक्षा कर रहे हैं।
उनकी फैमिली को देखने वाला कोई नहीं है। उनकी फैमिली के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हो रहा है। अभी 2-4 महीने पहले भी यही हुआ कि फौजियों को आना पड़ा रोड पर, जो मतलब हमारे पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। हम अपने घर में अपने बेड पर अमन से चैन से इसलिए सो पा रहे हैं क्योंकि हमारे जवान हमारे लिए शहीद हो रहे हैं बॉर्डर्स पर, लेकिन उनकी फैमिली के साथ भी अन्याय हो रहा है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो ये दुर्गति है। ये एक्सपोज करता है हमारा सिस्टम कैसे खोखला हो रहा है। हमको हमारा जो देश एक नारी के प्रति इतना संजीदा रहता था, देवी देवताओं की तो तुम पूजा कर लेते हो, लेकिन उसी देश में जो जीते जागते इंसान हैं, नारी हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ ऐसा अभद्रता की जा रही है, तो सारे सब लोग एकदम शांत हैं। मतलब कि इनकी ये रूह है, इनकी आत्मा सो गई है क्या? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਨਿਰਭया ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ? देखिए, अब निर्भया 2012 में जब ये दुर्घटना हुई थी, उसके बाद काफी चेंजेस किए थे, काफी अमेंडमेंट हुए थे, कानून बने थे, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में कितने रेप हुए, और उसके जी। बावजूद भी पुलिस का क्या रवैया रहता है। अगर कोई भी गर्ल का इश्यू आता है तो पहली बात तो ये एफआईआर करते नहीं है। लड़की चली जाती है तो उसी को इतना हैरेस कर दिया जाता है, तो पहली बात तो लड़कियां एफआईआर दर्ज कराने थाने तक पहुंचती नहीं है। उसके बाद हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर्स का ऐसा रवैया रहता है, तो वो बेचारी धक्के खाकर अपने घर में ही बैठ जाती हैं तंग आकर। तो उसके बावजूद भी रेप बंद नहीं हुए, तो यानी कि सिस्टम का फेलियर है, कहीं ना कहीं कानून का फेलियर है कि कानून होने के बावजूद भी उस चीज पे इम्प्लीमेंटेशन जीरो हो रही है। और एजुकेशन का भी है, सिर्फ एक अक्षरों का ज्ञान होना ही एजुकेशन नहीं होती। जब तक नॉलेज नहीं होती, एक संस्कार नहीं होते, मॉरल वैल्यूज नहीं दी जाएंगी जब तक स्कूल कॉलेजेस में, तो ये अत्याचार स्टॉप नहीं होंगे। तो उसके लिए बहुत ही सख्ताई जरूरत है। जो लंबा प्रोसीजर चलता है ना, तारीख पे तारीख दी जाती है, उस समय में इनको मैनेज करने का समय मिल जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जब कोर्ट में केस चल रहा होता है तो उन लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। तो ये हमारे सिस्टम को एक्सपोज करता है कि हम कितने खोखले हो चुके हैं, कि मतलब अपने देश की लड़कियों के साथ इतनी दुर्गति हो रही है, फिर भी चुप है। आज कोई और लड़की कल को जो सिस्टम के लोग कल को उनकी लड़की के साथ लोग तभी भी ऐसे चुप रहेंगे। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ बेटी पढ़ाओ ਦਾ बड़ा नारा अच्छा चल रहा जी। ये नारा जी सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए स्टंट रह गया है। अगर रियल में करना है तो जब नारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब ये खुद फील्ड में आके नेता अपने जी, कितने इनके सांसद है, कितने इनके एमएलए हैं, काउंसलर हैं, कोई चेयरमैन है, कोई किसी में है, तो क्यों इनको ये जिम्मेवारी नहीं देते कि भाई हर एक एरिया में आप लोग नारी के मान सम्मान के लिए एक लीगल वे में ये चीजें करेंगे, आप उस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सिर्फ क्या पॉलिटिक्स तक सीमित रह गई है इनकी नेतागिरी या इनका जो सारा सिस्टम है। कब ये सेंसिटिव होंगे, कब ये आपसी लड़ाइयां छोड़कर एक होंगे और एक लड़कियों के प्रति एक अलग ही देश बनाए, एक अलग ही मतलब सोच बनाए कि हाँ ये देश है, तब हम डेवलप कंट्री की तरफ जाएंगे। वरना डेवलपिंग हो रही है, लेकिन जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है, ये तो हमारे देश को अंडर डेवलप करके रहेंगे। और दूसरा, आप महसूस करते हो ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਔਰ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਨੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇਗੇ? हर एक थाने में, हर 2 या 3 थाने के ऊपर एक अलग विंग बनानी चाहिए, जिसपे बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए अलग से, ताकि स्पीड से ट्रायल हो, स्पीड से उनकी सुनवाई हो, उस पे समय ना लगे और जो दोषी है उसको तुरंत सजा मिले। तो अगर हम सिर्फ कोर्ट में करेंगे तो बहुत फिर वही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। 2 या 3 थानों पे एक विंग होना चाहिए, वो फिर डिस्ट्रिक्ट में आगे उसको मैसेज करे। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो शायद हम बेहतर होंगे। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ये सिर्फ कुछ ही बन जाते हैं, लेकिन जो रियल में बेचारे कॉमन पर्सन है ना, उन लोगों के प्रति नहीं प्रोग्रेस हो पा रही है।
और इंडिया तरक्की कर रहा है, लड़कियां आर्मी में भी आई हैं, डॉक्टर में भी, साइंटिस्ट भी, इवन फॉरेन में। अब मैंने अमेरिका कनाडा भी देखा तो हमारे ही इंडियन लोग थे वहां पर, कोई लॉयर है, कोई साइंटिस्ट है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस में भी काफी ऑफिस बियरर जो मूल रूप से पहले वे इंडिया के थे, अब वो एनआरआई बन गए या अमेरिकन सिटीजन या कुछ। तो वही अगर एनर्जी हमारे देश में यूज हुई होती, उनकी कदर हुई होती, तो कंधे से कंधा मिलाने की बात है, देश तरक्की करे। लेकिन जब तक लड़की का सम्मान नहीं होगा जिस देश में, तो वो तरक्की जीरो होगी। क्योंकि जब तक लड़की को रियल रूप में न्याय नहीं मिलता, उसकी सुनवाई नहीं होती, और वो हर एक फैमिली से स्टार्ट होती है कि उसके डिसीजन को रेस्पेक्ट दी जाए, वो अपना करियर चुन पाए, उसके साथ अगर कोई भी अत्याचार हो रहा है, वो चाहे ये सिर्फ रेप से रिलेटेड, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कुछ भी है, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। और जब जब आप देखिए कितने केसेस हैं, कितने तो नेताओं पे लगे हुए हैं, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट साइलेंट हो जाती है क्योंकि वो उनका नेता है। अरे तुम ये चीज मत देखो कि वो तुम्हारा नेता है या किसका नेता, तुम ये देखो उसने लड़की के साथ गलत किया है तो वो एक दोषी है, वो एक क्रिमिनल है। तभी के तभी तुरंत ऐसे को बर्खास्त कर देना चाहिए, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो नेता है, चाहे किसी भी XYZ किसी भी फील्ड में है। जब तक अगर लड़की के प्रति ये लोग अपनी वो सोच अच्छी विकसित नहीं करेंगे, उसको न्याय के प्रति एक साथ नहीं खड़े होंगे, तो हमारी वो तरक्की जीरो रहेगी, वो तरक्की अधूरी मानी जाएगी। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ MP ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ बढ़ावा मिलता है। जी बिल्कुल, आप देखिए मतलब जो देश की हस्ती हैं, जब वो लड़कियां मेडल लेके आ रही थी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, देश के सभी लोग ये कह रहे थे कि हमारे परिवार की लड़की है। लेकिन जब वही परिवार की लड़की, जिसको जब मेडल आता है, जब वो परिवार की लड़की हो जाती है, लेकिन जब वो जंतर मंतर पर अपने न्याय के लिए बैठ रही है और उसके पास सबूत भी हैं, और एक जिसने देश का नाम रोशन किया है, कोई ऐसी किसी पे खाली पीली झूठा आरोप कभी नहीं लगाएगी लड़की ऐसी सेंसिटिव। उसके बावजूद उनकी सुनवाई तो दूर, उनको बेइज्जत करके उनकी पिटाई की गई, पुलिस ने उनको लाठियां मारी, उन पे झूठी FIR की गई। मतलब जब देश की हमारी हस्तियों के साथ ये हो रहा है, तो आम लड़कियों के साथ कितनी दुर्गति होगी। तो यहाँ से इनका रवैया पता चलता है कि हमारे देश के नेता किस तरीके से लड़कियों के प्रति सोच रखते हैं। ना उनको न्याय दिलाने में ये लोग एक होते और एकदम साइलेंट रहते हैं। और जब रेसलिंग के प्रेसिडेंट के खिलाफ तुरंत के तुरंत कार्रवाई करके उसको जेल डालना चाहिए था, ये लोग सिर्फ बाय आउट कर रहे हैं, टाइम को स्ट्रेच कर रहे हैं। और लास्ट में जब दिखा कि अब तो पानी सर से गुजर चुका है, तो उनको पुलिस को ऑर्डर दे दिया और उनको लाठी लगवा के और दूर कर दिया गया दिल्ली से, कि क्योंकि सिर्फ उसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहे थे, वो उसको एज अपनी बेटी या अपनी पोती की तरह नहीं देख रहे थे कि अगर तुम्हारे घर की लड़की के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या तब भी ये लोग चुप ऐसे ही रहते। अगर हमारे होम मिनिस्टर की बेटी या किसी प्राइम मिनिस्टर की बेटी या किसी भी लीडर XYZ, तो उनका शायद एटीट्यूड ये नहीं रहा होता। जिस दिन ये मानने लग जाएंगे कि देश की बेटी बस ये नारों में नहीं, रियल में अपने दिल से माने और उस चीज के लिए एकता होकर ये कार्रवाई करें, तो शायद हम डेवलप की तरफ भी होंगे और एक न्याय की तरफ बढ़ेंगे, एक समानता की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी का, वो रियल में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, वो रियल में लागू किया जाएगा। ਦੀਪਕਾ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ 7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ। जो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए इज्जत दी जाती है ना, वो इज्जत नहीं होती, वो सिर्फ पॉलिशिंग है, वो सिर्फ बिफूल करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। रियल इज्जत तब होगी जब उसको बराबर का अधिकार मिलेगा हर चीज में, उसके साथ अन्याय नहीं होगा हर फील्ड में, उसको एक इंसान की तरह उसको ये सारे राइट्स दिए जाएंगे, तब वो रियलिटी मानी जाएगी। लड़कियों को ये सिर्फ देवी बनने का कोई शौक नहीं है, ना उन्हें कोई सिर्फ स्लोगन्स में या सिर्फ 2-4 पुरस्कार देके उनको इज्जत दे दी गई। लड़कियों को, आम लड़कियों को वो नहीं चाहिए, उनको रियल में इज्जत चाहिए, उनको अपने बराबर का अधिकार चाहिए हर एक क्षेत्र में, चाहे वो क्षेत्र प्रॉपर्टी का हो, वो न्याय का हो, वो किसी भी फील्ड का हो।
उन्हें बराबर का अधिकार दिया जाएगा, तभी बात बनेगी। सिर्फ नारों से कोई फायदा नहीं है। ये झूठे ढोल ढकने से या बोलने से अगर रियल इज्जत देनी है तो आप उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो हर एक फील्ड में। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਉਹ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲਕਣਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਔਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ शर्म ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ। ये इनकी राक्षस प्रवृत्ति को दर्शाता है कि मतलब क्या इनकी परवरिश रही है, किस फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं जो इनके लड़की के लिए इतनी गलत हरकत कर सकते हैं। क्या अगर ये सेम चीज अपनी बहन बेटी या मदर के साथ कर सकते थे? नहीं ना। तो दूसरी लड़की के साथ इतना गलत क्यों? तो ये इंसान के नाम पे धब्बे हैं। ये लोगों का तो जो स्तर है ना वो राक्षसों से भी नीचे जा चुका है। इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। ये पता नहीं किस नशे में है, किस कौन से फितूर में है। ऐसे लोगों को मैं नहीं मानती इनको जीने का भी अधिकार है। ऐसे लोगों को तुरंत के तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए, वो भी स्पीड से। तो लगता फिर इंसाफ मिलेगा अगर फांसी की सजा, और उस तो बाद घटनावां रुक जाएंगियां कि नहीं? हले भी जी इंडियन सोसाइटी है बहुत पिछे है। जब कानून सख्त होगा और ऐसे लोगों को फांसी मिलेगी, जब और लोगों को आंख होगी, फिर वो हिम्मत नहीं करेंगे कि ये चीज रिपीट हो। तो ऐसे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट होगा, सबक होगा। चलो दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, तुसीं साडे वास्ते समा कढ़िया, धन्नवाद जी। थैंक यू। और ਇਹ ਸਨ ਦੀਪਕਾ ਦੇਸਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਕੀ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 365 ਦਿਨ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ।